त्रिजटा किसकी पुत्री थी? त्रिजटा कौन है? ऐसी मान्यता है कि त्रिजटा भगवान राम के भक्त श्री विभीषण जी की पुत्री हैं। त्रिजटा की माता का नाम शर्मा है। त्रिजटा रावण की भतीजी थी तथा राक्षसी त्रिजटा का वंशगुण था, जबकि राम भक्ति उसका पैतृक गुण था, जो त्रिजटा को उसके पिता विभीषण जी से प्राप्त हुआ था। विभीषण के कितने पुत्र थे? त्रिजटा कौन है? भगवान राम के अनन्य भक्त विभीषण जी के केवल एक ही संतान थी, और वह भी विभीषण जी की तरह ही एक राम भक्त थी। विभीषण जी की कन्या का नाम त्रिजटा था। विभीषण की पत्नी कौन थी? त्रिजटा कौन है? विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा था, जो कि त्रिजटा की मां थी। बनारस में त्रिजटा का मंदिर है। उत्तर प्रदेश के बनारस में लंका की त्रिजटा का एक मंदिर है, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। मान्यता है कि जब सीता माता पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या आ रही थी, तब त्रिजटा भी उनके साथ आई। माता सीता के कहने पर वह बनारस में रहकर भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई। बनारस में त्रिजटा मंदिर में त्रिजटा को देवी के रूप में पूजा जाता है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हाजिरी देती हैं। प्रसाद के रूप में त्रिजटा माता को मूली और बैगन चढ़ाया जाता है। इसी तरह त्रिजटा का मंदिर उज्जैन जिले में भी है, जो कि बाल रूप हनुमान मंदिर के परिसर में ही मौजूद है। सीता पुराण में त्रिजटा को विभीषण और गंधर्व शर्मा की बेटी बताया गया है। त्रिजटा अशोक वाटिका में माता सीता की अंगरक्षक थी। जब लंकापति रावण साधु का वेश धर के छल से माता सीता को पुष्पक विमान में उठाकर लंका लाया था, तब माता सीता के रहने के लिए उसने अशोक वाटिका को चुना। माता सीता को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो, इसलिए रावण ने त्रिजटा राक्षसी को माता सीता का पहरेदार बनाया। त्रिजटा अशोक वाटिका में पहरा देने वाली सभी राक्षसिनों की मुखिया थी। उसके आदेश पर ही सभी अपने कर्तव्य का निर्वहन किया करते थे। जब रावण माता सीता को अपहरण करके लंका लाया, तब माता सीता अत्यंत दुखी थी और लगातार विलाप कर रही थी। अशोक वाटिका में मौजूद दूसरी राक्षसियां माता सीता को लगातार तंग किया करती थी। तब त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमानी से सभी राक्षसियों को डरा कर चुप करा दिया था और माता सीता को ढांढस बांधा कर उनका साहस और हिम्मत बढ़ाया करते थे। माता सीता भी त्रिजटा को माता कहकर पुकारा करती थी। त्रिजटा की वजह से ही माता सीता राक्षसों की उस लंका नगरी में रह पा रही थी, क्योंकि त्रिजटा लगातार उनकी हिम्मत को बढ़ाया करती थी और आशा की किरण को बुझने नहीं देती थी। विभीषण की मृत्यु कैसे हुई? मान्यता है कि विभीषण आज भी जीवित है, क्योंकि भगवान राम जब पृथ्वीलोक से जा रहे थे तो उन्होंने भी विभीषण जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और उन्हें कलयुग के अंत तक जिंदा रहने का आशीर्वाद दिया था। मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वह अयोध्या आते हैं और भगवान राम की पूजा करके रामेश्वरम जाते हैं और रामेश्वरम से वापस लंका चले जाते हैं। आवागमन के लिए वह वायु की चाल से हवा में हनुमान जी की तरह विचरण करते हैं। रावण की पत्नी मंदोदरी कौन थी? मंदोदरी का जन्म हेमा नाम के एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। उस अप्सरा का विवाह मायासुर के साथ हुआ था। मान्यता है कि मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर के राजा की पुत्री थी। विभीषण नाम क्यों नहीं रखा जाता है? रामायण में विभीषण ने अपने परिवार का भेद भगवान राम को बताया था, जिसकी वजह से उसके भाई तथा उसके सभी सगे संबंधियों का विनाश हो गया था। इसीलिए कोई भी अपने बच्चे का नाम भी विभीषण नहीं रखता है। विभीषण की माता का नाम क्या था? विभीषण ब्राह्मण एवं राक्षस परिवार में हुआ था, क्योंकि उसके पिता ऋषि विश्रवा एक ब्राह्मण थे, जबकि विभीषण की मां का नाम कैकसी था, जो कि एक राक्षसी थी। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम क्या था? कुंभकर्ण की पत्नी बाली देश की कन्या वज्रज्वाला थी। इसके अलावा कुंभकर्ण की एक दूसरी पत्नी भी थी, उसका नाम कर्कटी था। कुंभकर्ण के एक पुत्र था, इसका नाम मूलकासुर था। मान्यता है कि इस मूलकासुर का वध माता सीता ने किया था। रावण की मृत्यु के बाद सुपंखा का क्या हुआ? रावण की बहन सुपंखा, जिसकी वजह से रावण की मति भ्रष्ट हो गई और उसमें माता सीता का अपहरण कर अपने पूरे परिवार को मृत्यु के मुख में ले गया। वह रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा जंगल में जाकर तपस्या करके अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी थी। रावण की मृत्यु के पश्चात लंका का राजा कौन बना? मान्यताओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद लंका की राजगद्दी में रावण के सबसे छोटे भाई विभीषण बैठे थे और उन्होंने लंका का सारा कार्यभार अपने हाथों में ले लिया था। भगवान राम ने उनका राजतिलक किया था और भारत के बाद अगर कहीं राम राज्य चल रहा था तो वह विभीषण के शासन में लंका में चल रहा था। रावण का धर्म क्या था? रावण ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए कह सकते हैं कि वह हिंदू धर्म में जन्म लिया था, लेकिन क्योंकि उसकी चाल चलन सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों की तरह नहीं था तथा उसने राक्षस गुण को स्वीकार कर लिया था। पूर्व काल में जन्म से जाति का निर्धारण नहीं होता था, इसलिए ज्ञान एवं वेदों के ज्ञाता को ब्राह्मण कहते थे।
इसलिए कई लोग ज्ञान के आधार पर रावण को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन गुण के आधार पर रावण को राक्षस गुण का कहा जा सकता है। रावण की उम्र कितनी थी? रावण पुलत्स मुनि का पौत्र था तथा वह भगवान ब्रह्मा के वंश का था। रावण की मृत्यु जब राम भगवान के हाथों हुई थी तब रावण की मृत्यु 39,001 वर्ष 4 माह और 9 दिन की थी। कुबेर से रावण ने बलपूर्वक क्या छीन लिया था? कुबेर और रावण दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। कुबेर देवता की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें धन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि लंका का राजा कुबेर ही थे, लेकिन रावण को लंका बहुत पसंद आई तो उसने कुबेर से लंका बलपूर्वक छीन लिया।